अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हुकूमत ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन से मुताल्लिक हाईकोर्ट के अहकाम पर नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने बताया है कि हुसैन सागर में विसर्जन पर हाईकोर्ट का फैसला गणेश फेस्टिवल के एक दिन पहले आया और अमल के लिए हुकूमत के पास मुनासिब वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में दरख्वास्त से नजरसानी दाखिल करके मोहलत की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत हाउस मोशन पिटीशन दायर करेगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से विसर्जन के मौजूदा रिवायत को बरकरार रखने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियों के विसर्जन के खिलाफ अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के सिलसिले में मूर्तियां मंडपों में पहुंच चुकी हैं। हुकूमत और आवाम के लिए फौरी मुतबादिल इंतजाम करना मुमकिन नहीं है। मसनूई कुंटों और तालाबों की तैयारी मुश्किल है, लिहाजा हाईकोर्ट को सूरत हाल की नज़ाकत महसूस करके मौजूदा हालात को जारी रखने की इजाज़त देनी चाहिए। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अभी 27 महीने बाकी हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अभी से पार्टी की दोबारा बरसर इख्तियार आने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस को कमजोर अपोजिशन का सामना था, लेकिन दूसरी मियाद में कांग्रेस और बीजेपी से टीआरएस को सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। गुज़िश्ता 6 महीने में सियासी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर उम्मीदवारों की जांच शुरू कर चुके हैं। जराये के मुताबिक तीसरी मियाद की तैयारी में चीफ मिनिस्टर ने तमाम मौजूदा अरकान असेंबली की कारकर्दगी पर सर्वे का आगाज किया। अरकान असेंबली के खिलाफ अवामी नाराजगी का पता चलाने सर्वे किया जा रहा है, जिसमें पता चलेगा कि अरकान असेंबली ने किस हद तक तरक्याती और फलाही काम किए हैं। अरकान असेंबली की अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर उन्हें दोबारा टिकट का फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ऐसे अरकान का अभी से इंतखाब किया जाए जो कामयाबी की सलाहियत रखते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए 13 सितंबर यानी आज आला सतही इजलास तलब किया है। चीफ मिनिस्टर ने स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी ली है और हुजूराबाद असेंबली हल्के के अलावा अडाप्ट करदा मौजा वासलामरी के दलित खानदानों में फीकस 10 लाख रुपए की रकम अकाउंट में जमा कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि दलित खानदानों के अकाउंट में रकम जमा होने के बावजूद वो इसे खर्च करने के मौकूफ में नहीं है, क्योंकि बैंक की जानिब से उनकी तजावीज़ को कबूल नहीं किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि स्कीम के तहत मुख्तस करदा रकम का सही इस्तेमाल हो। उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा इस्तेफादा कुनिंदगान से ख्वाहिश की कि वो ट्रैक्टर या फिर दीगर गाड़ियों की खरीदी तक खुद को महदूद ना करें। बताया जाता है कि ओहदेदारों की जानिब से ट्रैक्टर्स, कैब, डेयरी फार्म और दीगर कारोबार की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। ओहदेदारों की जानिब से इस्तेफादा कुनिंदगान की काउंसलिंग की जा रही है ताकि वो 10 लाख की रकम से कोई बेहतर कारोबार शुरू कर सकें जो खानदान की मुआशी हालत मुस्तकिल तौर पर सुधारने में मददगार साबित हो। आरएमजेड कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर तिरुमल गोविंदराज ने कहा कि हैदराबाद में हमारे प्रोजेक्ट्स में आइंदा 2 साल में 14,600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। ये आरएमजेड और इसके पार्टनर्स की जानिब से की जाएगी। ये सरमायाकारी हैदराबाद में पहले की गई तकरीबन 16,060 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के अलावा होगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना रियासत के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तश्कील दी है, जिसके चेयरमैन मानिकम टैगोर एमपी को मुकर्रर किया गया है, जो तेलंगाना कांग्रेस उम्र के इंचार्ज हैं। तेलंगाना पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को मुकर्रर किया गया है। इस कमेटी में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, वी हनुमंतराव, पी लक्ष्मैया, जाना रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, जीवन रेड्डी और दीगर अहम कायदीन को शामिल किया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के पास अगर रोजगार हो तो इसका मतलब तरक्की होगा, लेकिन अगर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और रोजी रोटी को तरस रहे हैं तो ऐसी तरक्की का कोई मतलब नहीं होता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी हुकूमत की तरक्की ऐसी कि इतवार पीर का फर्क ही खत्म कर दिया, नौकरी ही नहीं तो क्या संडे क्या मंडे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर जी निरंजन ने हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में बरसर इख्तियार पार्टी की जानिब से धांधलियों की तैयारी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए जरूरी कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि रायदही के मौके पर ईवीएम मशीनों में उलटफेर की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और जिला कलेक्टर से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन रियासती ओहदेदार कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इंतखाबी एलामिया की इजराई से पहले ही जिले नज़्म व नस्क बरसर इख्तियार पार्टी के हक में खुलकर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है कि ईवीएम मशीनों के नोडल ऑफिसर के अलावा जिला कलेक्टर का तबादला इंतखाबी एलामिया की इजराई से पहले किया जाए।
दिल्ली और मुंबई के दरमियान 1350 किलोमीटर तवील ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त 8 लाइन बनाई जा रही हैं। इनके अलावा 4 लेन में इजाफा किया जाएगा, 2 लेन जाने की और 2 लेन आने की। यह 4 लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए होंगी। यह मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 4 लेन होंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तकमील से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि आलूदगी भी कम होगी। एक्सप्रेसवे के साथ नई सनती टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने की तजवीज़ भी है। इसका सर्वे जारी है। पूरे रास्ते पर 92 जगहों पर वक्फे के मुकामात बनाए जाएंगे। कोरोना वबा के मामलात में कमी का रुझान साफ नजर आ रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कई रोज से इस वबा की वजह से किसी के मरने की कोई खबर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से एक तशवीश भरी खबर मौसूल हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में वाक़ रियासती इंटेलिजेंस एकेडमी से अपने तरबियती सेशन से वापस आने वाले 12 पुलिस एहलकार इतवार को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन मुतासिर पाए गए हैं। यह इत्तला एक सीनियर पुलिस अफसर ने दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों को शदीद निशाना बनाया। इस दौरान अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने अब्बाजान कहकर इन्हें निशाना बनाया। तृणमूल रुकन पार्लियामेंट महवा मोहित्रा ने योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान के बारे में रिमार्क्स पर दो टोक जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर सवाल पूछा कि क्या इस पर कोई नोटिस लिया जाएगा। तृणमूल के रुकन पार्लियामेंट महवा मोहित्रा ने योगी आदित्यनाथ पर अपने ट्विटर अकाउंट से अब्बाजान के बारे में अपने तबसरे को ट्वीट करते हुए तंज किया। महवा ने ट्वीट किया और लिखा, जो लोग अब्बाजान कहते थे उन्होंने गरीबों का राशन हजम किया। हिंदुस्तान में एक मुंतखब वजीर आला खुलेआम लोगों को इज्तिमाई तौर पर उकसाने का मुजरिम है, जो आईपीसी के दफा 153A के वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि क्या इसमें अज़-खुद नोटिस लिया जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।